प्रश्न देखो ध्यान से, चलो लिखते हैं प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से, चलो कह रहा है निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं में 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद। चलो हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, 4 पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए पहला एन हमें दिया गया एन स्क्वायर बटे एन प्लस 2, ये द्वारा परिभाषित है। प्रथम 4 पद निकालने हैं, ठीक। और दूसरा दिया गया है एन बराबर 2 की पावर n। चलो 2 सवाल लगवा दे रहा है इसमें, करें इसके 4 पद तुमको कितने पद निकालने हैं? 4 पद। चलो इस टाइप तुमको कोई सवाल दे, जितने पद निकालो उतने पद तुम मान लो, और हमेशा कभी तुमको 0 नहीं मानना है। मानना कहाँ से? 1 से। कहाँ से मानना है? 1 से। चलो मान लेते हैं, माना n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, सही है ना? रखो n बराबर जब n बराबर 1 रखो तो क्या होगा जी? a1 बराबर 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 2। पत्ती बना रही है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1। क्या करें? A2, ठीक। जहां जगह मैं क्या रखूंगा? 2 का बटे 2 प्लस 2। लिख काहे रहे हो? 2 दूनी 4 बटे 4 कितना देगा? n बराबर 3 a3 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर बटे 3 प्लस 3 3 का 3 2 5। n बराबर 4 क्या रखोगे? 4। तो जहाँ n वहाँ क्या रखूंगा? 4 का स्क्वायर बटे 4 चौके 4 2 कटेगा 2 8 16 2 3 8 बटे 4 पद मालूम हो गया ना? लिख दो क्रम से। अतः 4 पद। पहला क्या है? 3। दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा। तो ऐसे नहीं कर लोगे तुम। आगे देखो क्या मानेंगे? माना n बराबर 1 2 3 4। जब क्या रखेंगे जी? जब n बराबर 1 तो क्या बताओ? हाँ a1 बराबर 2 की पावर मतलब क्या होता है? 2। n बराबर 2 तो a2 बराबर 2 की पावर 2 दूनी n बराबर 3 तो हो गया a3 बराबर क्या हो गया जी? 2 गुणा 3 बार करो कितना आएगा? 8। n बराबर 4 ना। अब ये 2 गुणे 2 3 बार लिखोगे। a4
2 घाते 4, 2 4 बार लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 4 पद क्या निकला है? अतः 4 पद 2 4 8। उतरो फटाक से। चलो शांत रहो, आगे देखो। यह हमें प्रश्न दिया गया है, कराया कि an बराबर 2n माइनस 5/2 के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो क्या करेंगे। हमने कहा कि 4 पद निकालना है। मान लिया करो n बराबर 1 2 3। क्या लिखेंगे? जब n बराबर 1, जहां जहां n है वहां 1 रखो। क्या क्या बताओ? a1 बराबर 2 गुणे माइनस 5/2, 2 का नाम माइनस 5/, लिखो मतलब खड़ा कर देंगे, तुरंत बता दे रहा हूं मैं। माइनस 3/2। n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। a2 हो गया, n के स्थान में 2, 2 गुणे माइनस बटे 2, 2 दूनी 1/2 आ जाएगा। n बराबर 3, a3 हो गया। तो 2 गुणे n के स्थान क्या रखूंगा? 3, 5/2, 2 3 6 माइनस 5/2 कितना गया जी? सोचो तुम लोग इतना नहीं कर पा रहे हो। देख नहीं रहे? 2 गुणे 4, 4 दूनी 3/, लास्ट में लिखोगे अथा प्रथम 4 पद। पहला कौन है? उतारो। चलो आगे देखो। अब अपने किताब का सवाल देखो, प्रश्नावली 5.1 चल रहा था ना, देखो ध्यान से। प्रश्नावली 5.1 चल रहा था, इसको खत्म कर देंगे। चौथा सवाल, कौन सवाल था जी? चौथा वाला। चौथे में 3 तक लगा लिए थे, 2 तक। चौथे का 5वां देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। चलो 5वां ना, 5वां देखो यार। 3 प्लस कड़ी में 2, 3 प्लस 2 कड़ी में 2, 3 प्लस 3 कड़ी में 2। चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और यदि है तो इसके 4 पद 3 पद और निकालने हैं। चलो देखो इधर, ठीक। समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए इसका सर्वांतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा?
ए है A1, ए है A2, ए है A3, A4। तो पहले चेक करेंगे सर्वांतर। क्या चेक करेंगे जी? सर्वांतर। पहला घटाएंगे A2 में से A1। चेक करो A2 कितना है? 3 प्लस कड़ी में 2, फिर माइनस 3, 3 से 3 क्या हो गया? कड़ी में 2 आया। सर्वांतर फिर डी निकालो। A2 माइनस A3 माइनस A3 है ना? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 प्लस 2 कड़ी में लगाओगे माइनस। A2 कितना है? 3 प्लस कड़ी में 2। कोष्टक को ओपन करो। 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस 3 माइनस, एक कट गया। 2 कड़ी, 2 में से कड़ी में 2 घटाओ, कितना आएगा? कड़ी में 2। सर्वांतर बराबर नहीं बराबर है? सर्वांतर बराबर नहीं बराबर है? अतः समांतर श्रेणी में, क्योंकि सर्वांतर बराबर है। जब सर्वांतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में अब देखो कितने पद और निकालने जी? 3 पद। A4 तक दिया गया है। देखो हम निकालेंगे A5। क्या निकालेंगे? A5। तो बस A4 में क्या जोड़ दो तुम? कड़िम 2। A5 निकालने के लिए A4 निकला हुआ है, A4 में कड़िम 2 जोड़ दो। तो A4 प्लस D जी, बताओ A4 कितना दिया है? A4 कितना दिया है? 3 प्लस 3 कड़ी में क्या जोड़ देंगे? D कितना है? कितना का बताओ? 3 1, यहाँ आगे लिखा है ना, जुड़ गए दोनों। 4 कड़ी में 2, एक वो पहला पद। 3 पद निकाले ना, पहला हो गया। छठवां निकालो। तो छठवां निकालने के लिए क्या करोगे? पांचवें में, ये पांचवां निकाला ना, पांचवें में क्या जोड़ दो तुम? कड़ी में, यानी A5 प्लस D। बताओ A5 कितना निकला है? 3 प्लस 4 कड़ी में, और क्या जोड़ दो? कड़ी में 2। क्या दे जी? 4 1। जितना पन निकालो तुम निकाल सकते हो। A7 निकालो। क्या करोगे? A6 प्लस D। A6 कितना आया? क्या जोड़ोगे? D कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 कड़ी में। बस उतारो फटाक से। आगे देखो, चलो छठवां लगा लोगे? अब कौन बताएं? छठवां देखो। जब बोलो फांदरो, देखो 0.2, 0.02, 0.222, 0.222 4 बार। तो लोग इसको नहीं कर पा रहे हो, घर पे प्रयास करोगे नहीं? ए है A1, A2, A3, A4।
लिख कर रहे हो? दो ध्यान से निकालेंगे सर्वांतर डी का मान क्या होता जी? A2 माइनस 0.22 में घटाना क्या है? 0.2 कितना आएगा? 0.22 में 0.2 घटाना है। 2 0 इतना। चलो अगला घटाओ। A3 माइनस A2 A3 कितना है जी? 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट घटा, देखो इधर 0.222 घटाना क्या है? बताओ क्या सर्वांतर बराबर दोनों का आया? यहाँ बराबर आया है। इसमें एक जीरो, इसमें क्या जीरो है? सर्वांतर बराबर है? नहीं है। उसे बताओ एपी में है? नहीं है। लिखोगे चूंकि क्या सर्वांतर बराबर नहीं है। इसलिए एपी में अभी किसी लिखना नहीं है। चलो आगे देखो, बट वाला कर लोगे? 13वां देख लो, शांत रहो। बारहवां देखो, 12वां कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32। चलो सबका ध्यान बार बार मैं बोल रहा हूं, जब मैं लिखूं सबका ध्यान देना चाहिए। कड़ी में 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 28 लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 दूनी 18, 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 दूनी 32 हो गया ना। इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, सही है। देखो यार, कड़ी में 2, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल, तो क्या कर रहे हो जी? तीन कड़ी में 2, क्या बाहर निकला जी? 4 कड़ी में घटाएंगे, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालो, डी निकालना है। ये क्या है जी? A1 A2 A3 A4 बताओ, और नीचे लिख लो। चलो सर्वांतर निकालते हैं। क्या लिखेंगे? बराबर, बताओ A2 कितना है जी? माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 2 में कड़ी में 2 घटाना कितना आएगा? कड़ी में 2 आएगा। चलो A3 माइनस A2, बताओ A3 कितना है? माइनस 3 में 2 घटाओ कितना आएगा? बताओ सर्वांतर बराबर है ना। जब सर्वांतर बराबर आया तो एपी में होगा। 3 पद और निकालने हैं, लिखोगे
सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर बराबर है, इसलिए एपी में, अब जब एपी में है 3 पद तुम्हें और निकालने हैं। कितने पद? 3 पद। चलो 4 तक मालूम है, कहाँ तक मालूम है? 4 तक। देखो इधर, 5वां निकालने के लिए A4 प्लस डी करो, 6वां निकालने के लिए A5 प्लस डी करो, 7वां निकालने के लिए, चलो चौथा कितना है बताओ? 4 कड़ी में 2, क्या जोड़ोगे? कड़ी में 2 कितना है? 4 1 5 कड़ी में, सबको अर्ग नहीं आ रहा है। 6वां निकालने के लिए 5वां जोड़ना है। 5वां कितना है? 5 कड़ी में 2 कड़ी में, 6 कड़ी में। 7वां निकालने के लिए 6वां, 6 कड़ी में 2 कड़ी में 2 क्या देगा? तो नहीं आ रहा है, उधर फटाक से। Lights, camera, action.